अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूँ, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कती है पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल। और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता। जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नाशवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूँ। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडे पुराण के अंदर, एक मार्कंडे पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों ने निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग्य भी नहीं रहा था। उस समय वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है,
फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे वह सब दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुलच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय हाय, क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर, और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे सरहद निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्र अनुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242। ये नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के उच्चारण से शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है, यानी भूतों को भी देता। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट है पितरों की, ना कि किसी वेद आधार नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने से तुम जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद तुम्हारा दूसरे जन्म में क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि उनके अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में न सने हुए आत्मा को सदा असना रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। वह मोक्ष का मार्ग है, उसको मना कर रहे हैं, किंतु फल इच्छा रही दान और शुभ अशुभ से उपभोगों भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार
दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म के बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुख सुख कर्म में लिखा है प्रारब्ध में वो तो भोगना ही पड़ता है। आगे क्या बताता है, अब यहाँ क्या बताते हैं। रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर कसर के रहेगी भाई। ये देखो ये स्वयं तो 4 भूत बने हुए हैं, पहले की 4 दिखाई दिए उसने, 4 पिताजी दादाजी परदादा, फिर दादा का भी पिता परदादा का पिता, तो ये 4 दिखाई दिए। ये स्वयं कहते हैं कि हाँ इसमें सत्य है। ये स्वयं पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर अग्रम मग्रम के रहेगी। अब फिर वो अग्रम मग्रम जो की है वो पितरों की है, ना कि किसी वेद सदग्रंथ की नहीं है। और वेद जो है ये परमात्मा का आदेश है, और ये जो श्राद्ध व्राद्ध के जो तुक्केबाजी ये अन्य पित्रादि का आदेश है, तो उसको हमने नहीं मानना है। जैसे आपके उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का मित्र था थानेदार दरोगा, और उस दरोगा जी ने उस व्यक्ति ने एक दिन दरोगा जी से प्रार्थना की कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान कर रखा है। मैंने पंचायत आदि से भी फैसला करवाने की चेष्टा की पर वो बाज नहीं आता, मैं क्या करूं। दरोगा जी ने कहा कि मार लठ माप देख लूँगा। अब उस एसएचओ के कहने तक उसके मित्र ने आकर पड़ोसी के झगड़ा ठान लिया, और झगड़े में उसके सिर में लठ मर गया, लगते ही वो पड़ोसी मर गया। अब राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु कर देता है तो उसको सजाए मौत मिलेगी, मिलती थी। अब वो जब व्यक्ति पड़ोसी मर गया और उसने उस एसएचओ की आज्ञा का पालन करके संविधान राजा का भंग कर दिया तो उसे सजाए मौत हुई। वही उसका मित्र उसको दरोगा पकड़ के ले गया, थाने में रोक दिया, कोर्ट में उसको सज़ा मिल गई और सजाए मौत का भागी हो गया। ठीक इसी प्रकार जो वेदों और गीता जी में लिखा है उसके विपरीत जो कोई अन्य संत ऋषि या गुरु या पितर कोई भी ये संदेश देता है वो भगवान के विधान को खंड करवा रहा है, जिससे हम सजा के पात्र होंगे। अब इसमें एक विष्णु पुराण में प्रमाण है कि इन पितरों ने ही सनकादिक आदि जो ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, इन्होंने एक राजा को बताया और वो श्राद्ध की विधि बता रहे हैं ये ऋषि लोग, और कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये पितर ही मुझे बता गए थे, यानी पितरों ने मुझे बताया है श्राद्ध आदि निकालना, यानी कोई किसी भगवान की तरफ आदेश नहीं है। फिर उसमें आगे चलकर क्या बताया है कि जैसे पितरों के लिए श्राद्ध निकालना है तो जैसे 2, 4, 6, 8 यानी ऑड नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए, उनको भोजन कराइए। और भूतों के लिए करना है, देवों के लिए करना है तो 1, 2, 1, 3 ऐसे 5, 7, 9 इवन नंबर, ये यानी इस तरह ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराना चाहिए। फिर विष्णु पुराण में लास्ट में ये लिखा है श्राद्धों का सारा विवरण देकर
ये लिखा है कि यदि एक योगी, योगी का अर्थ है जो सत्य साधक, जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से भ्रमित ना हो करके एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगा, तब तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। उसके लिए लिखा कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, वो जैसे बताएं फिर तू साधना कर, फिर तेरा कल्याण होगा। उसके लिए बताया है कि एक संत, एक सत साधक, सच्ची साधना करने वाले को भोजन कराने से कितना लाभ होता है कि 1000 ब्राह्मणों को जो वो श्राद्ध के लिए उद्धार करने आते उनका भी कल्याण कर दे और यजमान का भी कल्याण कर दे और मोक्ष भी प्राप्त करवा दे। ओए होए, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि एक तत्वदर्शी संत को आहार कराने से, अर्थात उससे भोजन कराने से आप 1000 ब्राह्मण बैठा दे उसके सामने, उनका भी उद्धार करे जो तुम्हारे पितरों का उद्धार करने आते हैं, और वो तेरे पितरों का भी उद्धार करे, उन ब्राह्मणों का भी पार करे और यजमान को भी सुधार दे, क्योंकि वो फिर तत्व ज्ञान बताएगा। सब बकवास छुटा के तत्व ज्ञान के आधार से साधना बताएगा। तो हम वही पूजा करनी चाहिए जिससे सब लाभ हो। अब ये विष्णु पुराण में लिखा है, अब मुझे वो मिल नहीं रहा। इस प्रकार हम वो साधना करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो, मोक्ष भी हो। हाँ, ये मिल गया। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूँ आपको, कितना अनमोल ज्ञान है, बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण। ये श्री विष्णु पुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये तृतीय अंश, और ये देखिएगा अध्याय 16, अध्याय 15 का, क्योंकि 16 आगे चलता है, ये अध्याय 15 का विवरण चलता हुआ आ रहा है। ये 16वां यहाँ होगा, ये 16वां समाप्त होता है इसके लास्ट में। ये 213 पृष्ठ पे लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, मृत पितृगण, मातामह, कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है, चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। 1 सहस्र माने 1000 ब्राह्मण भी हो और यजमान भी हो, और ये ऊपर जो श्राद्ध निकालेंगे वैश्व देवगण पितर मातामह सबको कहते हैं ये संतुष्ट तब हों। एक योगी को भोजन कराने से उनके सामने यदि एक योगी यानी सत साधक, सच्ची साधना करने वाला एक है, वो 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार करे और थारे पितरों का भी उद्धार करे। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, दास गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई।